so open everyone open up paper 2 workbook 2। ठीक है, दिस इज फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के बुक का नाम है आपके पास इसमें। चलो, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। तो वी वर डूइंग मॉड्यूल्स, आज हम मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास एक सवाल है दैट्स ऑन पेज नंबर 73। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। ये एक आसान फंक्शन का सवाल है। ठीक है, दिस इज ऑफ रीसेंट ईयर 2023 या 2022 का पेपर है ये। आई राइट डाउन द इसका मैं आपको बता दूंगा आपको रेफरेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो, कोई भी सवाल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टास्क जो होता है वो है सवाल रीड करना। इफ यू रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ यू रीड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आएगी। अगर एक बार आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ गई, इसके बाद उस सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है। क्या आप पाइथन इस्तेमाल करोगे? नहीं, आपने सूडो कोड इस्तेमाल करना है। इसने बोला है सूडो कोड, तो आपसे सूडो कोड लिखोगे। आप पाइथन या कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कह रहा है अ ग्लोबल एरे इज डिक्लेयर्ड इन अ सूडो कोड एज फॉलो। सवाल क्या कह रहा है बच्चों? आपके पास एक ग्लोबल एरे है। अच्छा, एक चीज है जिसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। ठीक है। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर लोकल एंड ग्लोबल इज कि आपको लोकल को डिक्लेयर करना है, ग्लोबल को डिक्लेयर नहीं करना। सही है। लोकल डिक्लेयर होगा, यानी कि लोकल आपने बनाना है, और ग्लोबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है। यानी कि जब एक सिंपल समझो, लोकल का मतलब आपने खुद क्रिएट करना है, इसको आपने खुद बनाना है, और ग्लोबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक बेसिक पॉइंट ये समझ लें। ग्लोबल क्या करता है बच्चों? इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। नाउ a global array is declared as follow a global array is declared in pseudocode as follow। आपके सामने इसने डिक्लेरेशन लिखी है फॉर एन array डेटा। ठीक है। ये हमारे सामने इसने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम है डेटा। ठीक है। अब आपको इसने क्लियरली बोल दिया कि ये क्या है, एक इट इज अ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? टू मैनी। अ फंक्शन टू मैनी विल टेक टू पैरामीटर। इसने ये बता दिया कि भाई कितने पैरामीटर लेने वाले हो। अगेन, फॉर ऑल दोस्त जो ये क्लास पहली बार ले रहे हैं, अ पैरामीटर इज अ वैल्यू पास्ड इन अ मॉड्यूल। इट इज अ वैल्यू पास्ड इन अ मॉड्यूल। ठीक है। चलो, अ फंक्शन टू मैनी विल टेक टू पैरामीटर्स। एक पहले पैरामीटर कौन सा है बच्चों? पहला पैरामीटर आपके पास इसमें इसने दिया हुआ है, इट इज अ स्ट्रिंग, द सर्च स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमें सर्च करना है। अब देखो, इसने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, सर्च। ठीक है। बच्चों, जब भी सर्च का जिक्र आएगा हमारे एएस लेवल के सिलेबस में, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बता सकता है मुझे? एएस लेवल के सिलेबस में जब भी सर्च का जिक्र आएगा क्या इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, वेरी गुड बच्चों। हम इस्तेमाल करेंगे, एक ही तो सर्च है हमारे पास, लीनियर सर्च। तो विल टेक टू पैरामीटर, अ स्ट्रिंग, द सर्च स्ट्रिंग, एन इंटीजर। हमें एक स्ट्रिंग लेनी है, दैट इज द सर्च स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमारे पास एक और पैरामीटर आएगा, एन इंटीजर, द मैक्सिमम वैल्यू। समझ आई बच्चों? ठीक है। अब कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द एरे दैट एग्जैक्टली मैच द सर्च स्ट्रिंग। आपने क्या करना है बच्चों? आपने कह रहा है कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग। आप यूं समझो बच्चों कि आपके पास इसने क्या बोला। देखो, सवाल का ब्रेकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, ब्रेकडाउन एक साथ करते हैं। रिटर्न ट्रू इफ द काउंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। बच्चों, रिटर्न का जिक्र है रिटर्न का जिक्र है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? फंक्शन हो गया। नाउ, कुछ की चीजें जो आपने इस सवाल में नोट करनी, तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि हम इसको देख सकें। भाई, इसने दो पैरामीटर्स बोले, एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। जो स्ट्रिंग है वो सर्च स्ट्रिंग है। आपके पास एरे में 150 एलिमेंट्स हैं, और एरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एरे क्या है? ग्लोबल है, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई चीज ग्लोबल है
अगर कोई चीज ग्लोबल है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको डिले करने की जरूरत नहीं है, उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहा है एक फंक्शन है टू मैनी। सही है। उसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। स्ट्रिंग वो है जिसको सर्च करना है। पहले इतनी सी बात कर दें। भाई लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास एक, दो, तीन, चार एंड सो लेके 150 तक एलिमेंट्स हैं। तो आया 1 2 3 4 एंड अप टू 150 एलिमेंट्स। सही है। और लेट्स से इसमें मेरे पास है ABCEFG। एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है। HIJ KLM, इस तरह से मेरे पास स्ट्रिंग दी हुई है। और इसने मुझे बोला, चलो एक काम करते हैं ना, सिंपल रखते हैं इसको देते हैं ABCDABEF और वापस से AB। सही है। फिर इसने बोला कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जो हमें सर्च करनी है। और सर्चिंग हम किस तरह से करेंगे, लीनियर सर्च तो बात क्लियर होगी, लेकिन सर्च करना है क्या। लेट्स सपोज हमसे कहता है, अज्यूम करते हैं हमसे कहता है भाई A और B सर्च करना है। AB इज द स्ट्रिंग। तो हम सर्च करेंगे AB को। अब हम AB को सर्च करेंगे तो एक, हर एलिमेंट को सर्च करेंगे ना, हमें हर जगह चेक करना है। ठीक है। बच्चों हमने लीनियर सर्च करा था ना, बेसिक सा। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हम एक आइटम को ढूंढ रहे हैं, जैसे वो आइटम मिल जाएगा लूप रुक जाएगा। वी वर यूजिंग अ रिपीट और अ वाइल लूप। राइट। रिपीट या वाइल तब तक चलता है जब तक कंडीशन मीट ना हो जाए, तब तक वो कंडीशन क्राइटेरिया सेट ना हो जाए। उस केस में जो पुराने वाले सवाल थे उसमें हम क्या कर रहे थे बच्चों, आपको थोड़ा सा रिकॉल करो अपनी मेमोरी को, जब हमने आपको लीनियर सर्च करवाया था तो उसमें हम देखा था कि भाई जैसे आइटम मिल जाएगा वो रुक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना। यहाँ पे कह रहा है कि काउंट करो और काउंट करके बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये कितनी बार, इसकी नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार है पूरे एरे में। हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 100 यार, हो सकता है 150 हो। मैक्सिमम तो 150 जाएगा ना। तो बेसिकली अब आपको पूरा एरे सर्च ढूंढना है। यू हैव टू लुक एट एवरी आइटरेशन। अब देख के रुकना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे पहले, देख के, हमें आइटम मिल गया था, हमने एक वॉलेट एग्जांपल दी थी वॉलेट की, कि भाई लेट सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि आयशा का वॉलेट गुम हो गया था। आयशा अपना वॉलेट ढूंढ रही थी। जैसे ही आयशा को वॉलेट मिल गया आयशा रुक जाएगी। यहाँ पे आयशा पूरा अपना वॉलेट ढूंढ, अब यहाँ आयशा एरे एरे के हर आइटम को सर्च करेगी। बात समझ आई बच्चों। अब सवाल का दूसरा इंस्टेंस कहता है कि भाई ये तो हो गया सर्चिंग हो गई, लेकिन उसने हमसे एक और बात बोली कि भाई आपने एक इंटीजर भी इनपुट लेना है। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, भाई यूजर बोलता है 10 दफा। 10, ये यूजर ने जो इंटीजर वैल्यू दी ना, मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें दी है 10। हम ए बी को सर्च करें, ए बी एक बार मिल गया, ए बी दो बार मिल गया, ए बी पूरे लूप में कितनी बार मिला, हम काउंट करते रहेंगे। जैसे ही पहली बार मिला हमने काउंट की वैल्यू को 1 कर दिया। जैसे ही दूसरी बार मिला हमने काउंट की वैल्यू को 2 कर दिया। जैसे ही तीसरी बार मिलेगा हम काउंट की वैल्यू को 3 कर देंगे। इस तरह करते 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 जब जब ये लूप 150 टाइम्स आइटरेट होगा, हम काउंट की वैल्यू को और कंडीशन लगाएंगे। हम कंडीशन चेक करेंगे क्या काउंट और जो ये मैक्स वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्या ये मैक्स वैल्यू में प्रोवाइडेड है, क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है, अगर इक्वल कंडीशन ट्रू है तो हम बोल देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे फॉल्स। समझ आई बच्चों सबको, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको। चलो अब इस लॉजिक क्लियर हो गई है, तो अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहला काम, दिस इज अ फंक्शन, तो वी राइट द हेडर ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम क्या है, टू मैनी। अच्छा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे, अपनी मर्जी नहीं अलाउड।
अच्छा, यहाँ पे इसने पैरामीटर के नाम मेंशन नहीं किए हुए, तो आप पैरामीटर के नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बट दे मस्ट बी मीनिंगफुल। उनका नाम जो है वो उनके नाम में उनका मतलब आना चाहिए। तो टू मैनी के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा, एक मुझे चाहिए, तो आई एम गोना यूज TS। बच्चों TS मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। TS का मतलब होता है दिस स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। दूसरा इसने मैक्स वैल्यू बोला, तो हम इसको मैक्स ही रख लेते हैं। और मैक्स यहाँ पे हम बोलते हैं एज इंटीजर। ये बेटा स्ट्रेंजर थिंग्स वाली मैक्स नहीं है, ये इंटीजर मैक्स है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये क्या करेगा बच्चों, रिटर्न करेगा। और रिटर्न ये क्या कर रहा है, रिटर्न इसने क्या बोला है, ट्रू या फॉल्स कर रहा है। तो ये ट्रू या फॉल्स क्या होता है, बुलियन। ये ट्रू या फॉल्स यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, बुलियन, ठीक है। अब आई नीड सम वैल्यूज, मुझे यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करना होगा, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवा लूंगा। मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए हैं, एक तो लूपिंग के लिए चाहिए, एरे के लिए मुझे इंडेक्सिंग चाहिए, तो मैं इंडेक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। और मुझे यहाँ पे काउंटिंग भी कर तो करनी है, तो मैं यहाँ काउंट नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लूंगा। चाहूँ तो दोनों को अलग अलग कर लूँ, लेकिन दोनों, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप सेम है, तो मैं एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इन इंडेक्स को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, बट काउंट को मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काउंटिंग परफॉर्म करूंगा। काउंटिंग के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू वाज ऑलवेज बी 0। चलो, अब क्या बोला है, इससे सर्चिंग करनी है। सर्चिंग के लिए हमें लूपिंग, भाई मैंने आपको सिखाया था लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च इज, इट इज अ लूप फॉलोड बाय अ कंपैरिजन। ये मैंने आपको लीनियर सर्च बताया था जब मैंने आपको लीनियर सर्च पढ़ाया था, आपको याद होगा। अगर जिसको याद नहीं है तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग जाके देख लें, लीनियर सर्च की मिल जाएगी आपको। अब लीनियर सर्च का हम लोग क्या तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज अ लूप। नाउ इन दिस मैटर, कौन सा लूप बेहतर है, हमारे पास तीन तरह के लूप है। हमारे पास फॉर का लूप है, हमारे पास रिपीट का लूप है, हमारे पास व्हाइल का लूप है। तो बेहतर लूप कौन सा है, देखो इस केस में मुझे पूरा एरे सर्च करना है, ठीक है। इस केस में मुझे पूरा एरे सर्च करना है। तो कितना है पूरा एरे, 1 से लेके 150, ठीक है। तो जब मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन पता होती हैं, तो मैं कौन सा लूप इस्तेमाल करता हूं बच्चों, मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर टू नेक्स्ट का लूप। क्या यहाँ पे रिपीट ऑफ वाइल लगा सकता हूँ, यस मैं यहाँ रिपीट ऑफ वाइल लगा सकता हूँ। क्या वो सही है, यस वो सही है। क्या वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट यहाँ पे फॉर का लूप है, क्योंकि मुझे उसमें अलग से काउंटर चलाना पड़ेगा। एक और काउंटर चलाना पड़ेगा, अगर मैं रिपीट या वाइल इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इंडेक्स का काउंटर भी चलाना पड़ेगा, जो कि एक स्टेप बढ़ाने का मतलब है। और जब मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम इनएफिशिएंट होता है। तो सर क्या मेरे मार्क्स कटेंगे अगर मैं इनएफिशिएंट प्रोग्राम बनाऊं, नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। भाई उनको आंसर चाहिए, सही है। हो सकता है वो आपका एक मार्क उस पे रखे कि उसको, उसकी वो चाहता था कि आप फॉर का लूप इस्तेमाल करो, वहां लिखता है अप्रोप्रिएट लूप, लिखता है अप्रोप्रिएट लूप, यहाँ पे फॉर का लूप है। तो क्या वो मार्क्स काटेगा, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, काट भी सकता है नहीं भी काट सकता। तो हम उसको रिस्क क्यों लें, हम लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं, कि अगर नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है तो कौन सा लूप लगाएंगे बच्चों, फॉर टू नेक्स्ट लगाएंगे। तो ये लगाते हैं फॉर इंडेक्स 1 to 150। अब बच्चों 1 से 150 हमें कैसे पता कि भाई हमारे पास एक ग्लोबल एरे है। ऑल दोज हु डू नॉट नो व्हाट ग्लोबल एरे इज, अ ग्लोबल एरे इज एन एरे, ग्लोबल मतलब एनीथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, उसको पॉपुलेट करना है ना, उसको डिक्लेयर करना है। इस केस में अगर आप देखो तो इसने हमें बताया हुआ है एरे की लोअर बाउंड इज 1 एंड अपर बाउंड इज 150। तो मैंने यहाँ लिख दिया एरे का लोअर बाउंड, और मैंने यहाँ लिख दिया एरे का अपर बाउंड। समझ आ रही है बच्चों। अब क्या करना है भाई हमें, अब हमने लूप लगा दिया, अब लूप के बाद क्या होता है नेक्स्ट काम, कंपैरिजन। तो कंपेयर कैसे करना है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं, और एरे की एक इंडेक्स ऑलरेडी मौजूद है, तो हम कंडीशन लगा देंगे इफ, एरे का नाम क्या है बच्चों मेरे पास, एरे का नाम डेटा है। तो इफ डेटा इंडेक्स इज इक्वल्स टू दिस स्ट्रिंग, अगर ये जो डेटा एरे है, डेटा इंडेक्स में क्या है, लेट्स सपोज इसके हिसाब से आ जाओ, दिस स्ट्रिंग, लेट्स सपोज हमने स्टोर रखी है AB, ठीक है।
हम ए बी को एरे की फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, अगर वो इक्वल है तो हम काउंट की वैल्यू को +1 कर देंगे, अगर वो इक्वल नहीं हो तो कुछ भी नहीं करेंगे। वापस चेक करेंगे, अगर वो इक्वल है तो काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगी, पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, एंड जब 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 हमको मिलता रहेगा तब तक हम वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे। देन हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, यानी कि काउंटर चला देंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। सही है, एंड इफ नेक्स्ट। ये जो हमने काम किया है ना बच्चों, कहां से कहां तक मैं रेड से मार्किंग करता हूँ, ये जो हमने काम किया है ये हमारा आ गया लीनियर सर्च। तो क्या एग्जामिनर मुझे लीनियर सर्च के मार्क्स देगा? भाई वो आपको ये नहीं लिख कह रहा कि आपको लीनियर सर्च के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने लीनियर सर्च तो लगानी है ना। लीनियर सर्च कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज अ लूप फॉलोड बाय अ कंपैरिजन। आपने लूप लगाया, क्या आपने लूप लगाया? फॉर का लूप लगाया, फॉर टू नेक्स्ट लगाया? यस, आपने लगाया। क्या आपने कंपैरिजन परफॉर्म की? यस, आपने कंपैरिजन परफॉर्म की। तो हो गया ना लीनियर सर्च। ठीक है। अच्छा, अब ये टास्क हो गया। अब इसने क्या बोला, काउंट कर लो, हमने काउंट कर लिया। द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमने कर लिया इन द एरे दैट एग्जैक्टली मैच द स्ट्रिंग, हमने ये वाला बुलेट पॉइंट नंबर 2 कर लिया। अब हमसे कह रहा है बुलेट पॉइंट नंबर 3। बुलेट पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? रिटर्न ट्रू इफ द काउंट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स। क्या है, हमने क्या बोला भाई, हमने क्या लिया हुआ है पैरामीटर? मैक्स का एम कैपिटल लिखा हुआ है भाई। यहाँ भी देखो, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का ख्याल रखना है, वरना ये छोटी मोटी चीजें ही मरवा देती हैं आप लोग को। और इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना। इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स देन रिटर्न ट्रू। ट्रू का ट्रू इज द बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू हमेशा कैपिटल होती है, तो उसको आपने अपर केस में रखना है। और एक और चीज मैं ये रह गया था, हाँ, यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए हमेशा। आप जब फंक्शन डिफाइन करो तब आप रिटर्न लिखोगे, और फंक्शन जब आप कॉल करो, जब आप फंक्शन को उसके अंदर काम करो तो उसमें रिटर्न होगा। ऊपर रिटर्न होगा, एस होगा, नीचे एस नहीं होगा। सही है। तो इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है। वापस से आपने एंड इफ किया, देखो जितने बार इफ लगाओगे उतनी बार एंड इफ लगाओ, ये तो बेसिक चीज है। अब फंक्शन खत्म हो गया, अब हम कर देंगे एंड फंक्शन। और बच्चों पहले भी बात बताइए, वापस बात रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन और एंड फंक्शन यानी कि इन दो चीजों के बीच में आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये जगह आपकी खाली रहेगी, ड्रॉ नहीं, ये क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना जैसे ये खाली है। ठीक है, क्लियर है बच्चों?